हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 से हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 15 जो बार बार पूछे जाते हैं 20 में 20 की तैयारी के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। किसी मंजिल को पाने के लिए दिल में जुनून होना चाहिए। जुनून के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को अपनी कंटिन्यू मेहनत करते रहना है जिससे कि प्रॉपर सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की, हस्तगत की, प्रदान की, भेंट की, दान की। शिक्षक दिवस पर पहला जो हमारा आज प्रश्न है वो है खाली स्थान पे। ठीक है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक हस्तगत की, प्रदान की, भेंट की, दान की। तो क्या हो जाएगा बच्चों? शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कृपण का विलोम शब्द होगा। कृपण का विलोम शब्द होगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृपण का विलोम शब्द होगा कर्मठ, कठोर, सरल, दाता। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दाता। राइट। सरल का अपोजिट हो जाएगा कठोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? बाण किसको कहते हैं? तीर को कहते हैं। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? नाराज, नाराज, तनय, दहन, अगम। बाण का समानार्थी क्या होगा? राइट। तो इसका बच्चों हो जाएगा बाण का समानार्थी शब्द नाराज। नाराज हो जाएगा बाण का समानार्थी शब्द। राइट। ये आग का हो जाएगा दहन। आग का हो जाएगा आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पंकज किसका पर्यायवाची है? वस्त्र, किरण, कमल, आंख। पंकज किसका पर्यायवाची है बच्चों? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंकज कमल का पर्यायवाची है। पंकज किसका है? पंकज कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्थायित्व, स्थायित्व की कौन सी वर्तनी इसमें से सही होगी? स्थायित्व ये गलत है। ठीक है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। स्थायित्व ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। स्थायित्व की जो वर्तनी होगी वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्थायित्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। तो करेक्ट हो जाएगा बच्चों गुस्सा पचा जाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खून का घूंट पीना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के जो अंडरलाइन दी है इस वाक्य में गलती है। क्या गलती है वही हमें देखना है। मोहन के दौड़ने पर, मोहन के मरने पर, मोहन के जाने पर, मोहन के उठने पर, मोहन के उठने पर। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आएगा? मोहन के गए पर वह उठ बैठा। तो क्या करेक्ट आएगा बच्चों? तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिशु और अबोध। शिशु एक खालिस्तान और अबोध होता है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, विज्ञ। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 8 में का सी करेक्ट हो जाएगा। शिशु अज्ञ और अबोध होता है। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिशु जो होता है अज्ञ होता है और अबोध होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने पास रखी दूसरे की वस्तु, धरनी, धरोहर, धनत, धराऊ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा धरोहर। अपने पास रखी किसी दूसरे की वस्तु जो होती है उसे कहते हैं धरोहर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जातीय का विलोम शब्द होगा सजातीय, अजातीय, विजातीय, प्रजातीय। जातीय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजातीय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का रूप गोल है। रूप के स्थान पर क्या कौन सा वर्ड आएगा? पृथ्वी का रूप गोल है। इस वर्ड को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, प्रारूप, स्वरूप, प्रकार, आकार। पृथ्वी का क्या गोल है? पृथ्वी का आकार जो है बच्चों वो गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी का आकार गोल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक, अर्थशास्त्र। धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? होता है आर्थिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसने आवाज देकर पूछा, किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज, क्या होता है? आवाज उसने पूछा देकर, तो किस पार्ट में गलती है? आपको समझ में आएगा। उसने आवाज नहीं होता है, उसने होता है आवाज, बड़ा आ होता है आवाज देकर, ठीक है, पार्ट ए में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? जो खेत है, ये खेत है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार खेत क्या कहलाते हैं? आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहा जाता है? क्यारी, नहर, परनाला, नाली। तो क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहता है क्यारी। खेतों में जो मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार खेत और आयताकार भाग होते हैं उन्हें कहते हैं क्यारी। बच्चों क्या कहते हैं? क्यारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सुपर्णरेखा कौन सी बतनी इसमें से सही है? 15 में तो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्यपर्णरेखा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसके में कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। क्या था 16 में? इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन, उल्का पिंड होता है, एक विलक्षण घटना है। क्या होता है? ऑप्शन डी पार्ट में गलती है, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस कार्य के विधन बनकर तुम आए हो। अंडरलाइन दिए, इस पार्ट में गलती है। इस कार्य के, तो क्या आएगा? इस कार्य में, इस कार्य की, इस कार्य का किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो क्या बच्चों हो जाएगा? इस कार्य में विधन बनकर तुम आए हो। 17 का जो क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इस कार्य में विधन बनकर तुम आए हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है श्रम, आवागमन, अनुशासन, अध्ययन। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना होता है, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। देखिए क्या थोड़ा पार्ट में गलती है, वो किस में गलती है वो देखिए। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, ना कि रखते हैं। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी पार्ट में गलती है 19 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पसीना पसीना होना, मुहावरे का सही तो भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? शर्मिंदा होना। पसीना पसीना होना मतलब होगा शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन, गद्यांश हमारा शुरू होगा, ठीक है। 5 नंबर के गद्यांश पूछे जाते थे, इस बार भी आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। भारत के गांव, गद्यांश को करने से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गद्यांश को करने से पहले एक बार उसको पढ़ना है सरसरी निगाह से, जिससे कि हम समझ सकें गद्यांश में पूछा क्या गया है, ठीक है। भारत के गांव के मनोरम स्थल हैं, वहाँ का निवासी प्रकृति की ही पल रहा है, परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत ही है, क्योंकि वहाँ के लोग पर निर्भर हैं। आप किस पर निर्भर हैं देखते हैं भाई। भारत के गांव, शहरों, प्रकृति, राज्य, त्रिलोक। तो क्या आएगा? के मनोरम स्थल हैं। भारत के गांव जो हैं किसके मनोरम स्थल हैं? भारत के गांव जो हैं वो प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, मन को हरने वाले, ठीक है, मनोरम स्थल हैं। वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में, छाँव में, साथ हाथ, प्रकृति की गोद में। तो क्या हो जाएगा? वहाँ का निवासी जो है, गांव का जो निवासी होता है वो प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक, शारीरिक, परंतु सारे आर्थिक दृष्टि से क्या होगा? परंतु 23 में क्या करेक्ट हो जाएगा? परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही स्त्रीय, संपन्न, कठिन, दयनीय। तो क्या हो जाएगा 24 में? अत्यंत ही दयनीय है। कैसी है? अत्यंत ही दयनीय है, राइट। इसके अलावा वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ के लोग पर ही निर्भर होते हैं, पंचायत, प्रकृति, कृषि, सरकार। गांव के लोग किस पर निर्भर होते हैं? तो वो गांव के लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं गद्यांश आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं।
भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, राइट। वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से, कैसे, आर्थिक मतलब पैसे की दिक्कत होती गांव में, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, ठीक है, अत्यंत ही दयनीय है, राइट, अत्यंत ही दयनीय है। इसके अलावा 25 में, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।